जय श्री राम दोस्तों, आज के इस ज्योतिष कार्यक्रम में इस राशि के सभी जातकों का श्री काल भैरव धाम में हार्दिक स्वागत करते हैं, हृदय से अभिनंदन करते हैं। माता भद्रकाली, बाबा भैरवनाथ आप सभी के ऊपर सदैव कृपा बनाए रखें। जी हाँ दोस्तों, आप सभी को श्री काल भैरव धाम से बहुत बहुत शुभ आशीर्वाद। खुश रहें, प्रसन्न रहें, स्वस्थ रहें। तो दोस्तों, इस राशि के सभी जातकों के लिए बता दूं कि 1 नवंबर से बहुत बड़ा तूफान आएगा दोस्तों, क्योंकि इसके बारे में आप समझ लीजिए। आज की वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है और बड़ी अच्छी वीडियो है, और जो बताऊंगा इसमें लगभग कम से कम 99% सत्य होगा। जी हाँ, इस समय क्या हो रहा है आपकी लग्न में, आपकी राशि में नवंबर 2024 का ऐसा कौन सा खराब ग्रह गोचर बन रहा है जिसकी वजह से दोस्तों मैंने बताया कि बहुत बड़ा तूफान आने वाला है। तो दोस्तों, वर्तमान समय में इस राशि के सभी जातकों के लिए समय बहुत अच्छा नहीं चल रहा है, क्योंकि परेशानियां इस राशि के सभी जातकों पर बनी हुई हैं, क्योंकि नवंबर के महीने में थोड़ा स्थिति और गंभीर होती हुई दिखाई दे रही है। यहाँ पर ऐसा ग्रह गोचर कह रहे हैं। यह दोस्तों सच्चाई आज मैं बता रहा हूँ आपको, क्योंकि क्या होगा दोस्तों, ब्रह्मांड में जब ग्रह गोचर की स्थिति खराब होती है तो दोस्तों समझ लीजिए जाहिर सी बात है कि नकारात्मक प्रभाव हमारे जीवन पर पड़ता है। जिन राशि में के कारक ग्रह गड़बड़ स्थिति में होते हैं उनके ऊपर नकारात्मक प्रभाव ज्यादा पड़ता है, और जिन कुंडलियों में कारक ग्रह अच्छे हैं उनकी स्थिति ठीक है। जी हाँ, और दोस्तों वहां पर दुष्प्रभाव कम दिखाई देता है। यह ग्रह गोचर 1 मिनट में समझ लीजिए। थोड़ा सा इसके बाद में आप वीडियो को पूरा देखना, बहुत ही समझ में आएगा और परिणाम भी आपको सत्य बिल्कुल समझ में आएंगे। इस बात को आप नोट कर लेना। दोस्तों क्या है कि इस राशि के सभी जातकों के कर्म भाव पर मंगल महाराज नीच के हैं। जब मंगल नीच का बैठा हुआ है और यह लंबे समय तक बैठने वाले हैं। शनि मंगल का राष्ट्रीय योग बन चुका है। मंगल की 8वीं दृष्टि शनि पर है। इसके अलावा मित्रों आपकी कुंडली में बुध महाराज धन भाव पर है, और लग्न पर आपके नीच के सूर्य ग्रह गोचर कर रहे हैं, और सूर्य ग्रह महाराज इस समय 15 नवंबर तक इनका गोचर रहेगा, यानी 16 तारीख से यह आपको सुकून देना शुरू कर देंगे। बाकी का राहु केतु गुरु का गोचर बराबर यथावत जारी रहेगा। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले हम आपको यह बता दें कि नवंबर का राशिफल आप अपने लग्न पर लगा करके देखें, बिल्कुल आपको सही सटीक जानकारी होगी। अगर आपके पास आपको अपनी लग्न राशि मालूम नहीं है, चंद्र राशि मालूम नहीं है, तब आप अपने प्रचलित नाम के आधार पर वीडियो को देख करके पूरा लाभ प्राप्त करें। लेकिन हम यहाँ पर आपको अवश्य एक सलाह देंगे कि अपनी जन्म कुंडली का आप विश्लेषण किसी योग ज्योतिषी से अवश्य कराएं, अपने आसपास अड़ोस पड़ोस में हो, और अपनी लग्न राशि एवं चंद्र राशि मालूम करें। जिससे क्या होगा दोस्तों कि आपको सही जानकारी होगी और बिल्कुल परिणाम आपके जीवन में सच ही उतरेंगे। जी हाँ, और आपको एक बात और बता दें दोस्तों कि यहाँ पर ऐसे में आप अपने विपरीत नाम के आधार पर देखकर लाभ लें, लेकिन आप यह अवश्य दिखाएं, जिससे क्या है आपको पूरा लाभ प्राप्त हो, नुकसान होने की संभावना नहीं होती। सबसे पहले दोस्तों बता दें सर्विस करने वालों को, जो नौकरी कर रहे हैं, सर्विस कर रहे हैं, उनके विषय में। तो यहाँ पर आपकी कुंडली में कर्म भाव पर मंगल नीच का हो रहा है। यहाँ पर यह दिशा बल इसको मिल जाता है, और मंगल नीच का है दशम में। तो दोस्तों, और गुरु बृहस्पति जिनकी उच्च राशि दशम में पड़ती है, वह प्रेजेंट टाइम पर अष्टम भाव में भ्रमण कर रहे हैं। नौकरी कहीं भी आप कर रहे हो, चाहे आप सरकारी नौकरी कर रहे हो, चाहे प्राइवेट कर रहे हो, सरकारी जॉब हो, दोस्तों आने वाले नवंबर के महीने में अभी 2-3 महीने आप मानकर चलें कि नौकरी करने वालों की स्थिति बहुत अच्छी दिखाई नहीं पड़ रही है, क्योंकि सीनियर के साथ यदि आपकी मित्रता रहेगी, आपकी दोस्ती रहेगी, तब तो अच्छा होगा। अन्यथा यदि आप थोड़ा बहुत भी उससे मनमुटाव रखते हैं तो आपके साथ उठक पटक होगी। ऐसी स्थिति दिखाई पड़ रही है, और यह सत्य है। आप देख लेना, अपने ऊपर अनुभव कर लेना, वह आपको परेशानी में डाल सकते हैं। अगर आप फालतू में अपना ईगो पाल लेंगे, अपना स्टेज बनाएंगे, अपना ज्यादा बुद्ध मान के चलिए कि आप ईगो करेंगे, तो वहां पर आपको दिक्कत होने की संभावना है। जी हाँ, तो आप अपने विवेक से यहाँ पर बुद्धि से, क्योंकि बुद्ध महाराज आपके ठीक चल रहे हैं, तो वहां से आप अपना विवेक सिखा लीजिए, और यह वक्त 2-3 महीने का आप निकालना पड़ेगा नौकरी वालों को। और दोस्तों क्योंकि यहाँ पर नवंबर के महीने में आपको ऐसा कुछ मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर एक चीज का ध्यान रखना है। यदि आप व्यापार कर रहे हैं, व्यापारी है,
तब तो ठीक ठाक तरीके से चलता रहेगा। व्यापारियों के लिए दिक्कत वाली बात कहीं पर नजर नहीं आ रही है। और अगर हमारे यहाँ विद्यार्थी हैं, भाई बहन पढ़ रहे हैं, पढ़ाई की स्थिति है ठीक ठाक है, ऐसा भी यहाँ पर भी कोई गड़बड़ नहीं दिखाई दे रहा है। केवल नौकरी करने वालों के लिए कुछ ऐसी समस्याएं समझ में आ रही है। बहुत अच्छी उनकी स्थिति नहीं है, बहुत खराब भी नहीं है, लेकिन वहां पर विवेक से कार्य लेना है, वाणी पर नियंत्रण रखना है, क्रोध को कम करना है और परिश्रम करोगे तो परिश्रम आपका व्यर्थ नहीं जाएगा। थोड़ा मेहनत आप अधिक करना पड़ेगी, तो आप मेहनत करिए, आपको फल ठीक ठाक मिलेगा। दोस्तों, और प्रेम संबंध के बारे में हम बात करते हैं। जो प्रेमी जोड़े भी हैं, जो भी जातक, तो दोस्तों मान के चले कि आने वाला नवंबर नहीं, आने वाले लंबे समय तक जो ग्रह स्थिति है वह आपके लिए कुछ शुभ दिखाई नहीं दे रही है, क्योंकि गोचर आपका फेवर नहीं कर रहा है, पंचम भाव आपका कमजोर पड़ रहा है, ऊपर से शनि मंगल का शताष्ट योग बन रहा है। यहाँ पर सूर्य ग्रहों के राजा माने जाते हैं, सूर्य नीच के। तो दोस्तों, बेचैनी एवं चिड़चिड़ाहट एवं मानसिक अशांति आपको अवश्य होगी। जी हाँ, और आवश्यक ही आपके लिए उत्पन्न यह सब कर सकते हैं। अभी इस नवंबर के महीने में थोड़ा ज्यादा दिखाई पड़ेगा 15 तारीख तक। 15 नवंबर तक बाकी धीरे धीरे स्थिति आपको अच्छी नॉर्मल होती हुई दिखाई देगी। तो यहाँ पर आप थोड़ा सा सतर्क रहिए और ध्यान रखिए, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, क्रोध पर नियंत्रण करिए। भाग इस अवधि में आपका बहुत अच्छा साथ देता हुआ नजर नहीं आ रहा है। भाग राष्ट्र योग बना करके बैठे हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर आपको अपनी भुजाओं का सहारा लेना पड़ेगा, मेहनत के दम पर ही आप आगे बढ़ेंगे। बहुत ज्यादा भाग के सहारे जो हमारे साथी मित्र बैठेंगे उनको दिक्कत उत्पन्न हो सकती है। वैवाहिक जीवन आपका ठीक ठाक चलता रहेगा, बहुत अच्छा नहीं है, बहुत खराब भी नहीं है। यहाँ पर भी आपको अपने जीवन साथी के साथ मेल जोल करके रहना है। आज की वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज की वीडियो जिसने नहीं देखी तो समझ लेना कि वह बिल्कुल नहीं समझ पाएगा और परेशानियों में थोड़ा सा पड़ सकता है, क्योंकि यदि वह विवेक से कार्य नहीं लेगा। और आज की वीडियो में समझ लीजिए जिस प्रकार से आपको यह समय निकालना है दोस्तों। और आप नित्य व्यायाम करें और घूमे फिरे टहले, मानसिक स्थिति को अपने ठीक रखें, ज्यादा चिड़चिड़ा स्वभाव मत बनाएं। हमारा कहने का मतलब है कि आप बिल्कुल समझ सोच कर कार्य करें और आप आगे बढ़ें, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर गोचर के हिसाब से कुछ फायदा कम दिखाई पड़ रहा है। लंबे समय के लिए अगर आप कोई निवेश करना चाहते हो तो आप निवेश कर सकते, कहीं कोई इसमें समस्या नहीं है। कोई प्रॉपर्टी वगैरह खरीदना चाहते हैं तो एक बार नहीं, आप 10 बार उसको समझ लेना, देख लेना कि कहां से किस तरीके से कागज तहसील कचहरी से तभी लेना, और परिवार वालों की राय जरूर ले लेना, अन्यथा समस्या खड़ी होती हुई दिखाई दे रही है। इस चीज का आप विशेष ध्यान रखना। आपकी कुंडली में दोस्तों बताएं, जो हमारी महिलाएं, माताएं, बहनें गर्भवती हैं, उनके लिए, इस राशि के सभी जातकों के लिए इस अवधि में शनिवार को एक शनि मंदिर में दीपक जरूर जलाना चाहिए। और यदि हो सके तो गुरु बृहस्पति महाराज का इस अवधि में आप व्रत रखना प्रारंभ कर दें, ताकि आपके घर पर किसी प्रकार का कोई दुष्प्रभाव ना पड़ सके। जी हाँ, यह कार्य आप कर सकते हैं। गुरुवार के दिन आप व्रत रखिए और आप पूजा करिए। उस दिन पीला वस्त्र धारण करिए और पीला भोजन करिए एक समय, शाम के समय। जी हाँ, और दोस्तों कहीं मंगल शनि का ये षडाष्टक योग, गर्भ हानि के प्रबल योग कुछ दिखाई पड़ रहे हैं, इससे आपको बचना होगा। और एक उपाय और आपको करना है, कोशिश करिए शनिवार के दिन या मंगलवार के दिन गलती से भी लाल कपड़े में दोस्तों मेहरून कपड़े आप ना पहने। जी हाँ, अच्छा रहेगा आपके लिए। इस समय क्रोध की अधिकता के कारण आप अपने हाथों से अपना काम बिगाड़ सकते हैं। दोस्तों ऐसे योग नजर आ रहे हैं तो क्रोध पर विशेष नियंत्रण रखना है और आपके लिए यह फायदेमंद साबित होगा। दोस्तों हम यात्राओं की बात करें तो यात्राओं के लिए यह गोचर काल 15 तारीख तक का तो कुछ विशेष ठीक नहीं है। आपको अगर बहुत जरूरी यात्रा करना पड़े, वाहन सावधानी से चलाएं, सावधानी से यात्रा करें, फोन का इस्तेमाल मत करें वाहन चलाते समय। कोशिश करिए 15 तारीख के बाद आप यात्राएं करिए ताकि आपको लाभ मिल सके। और कोर्ट कचहरी के मामले में देखें तो वाद विवाद में निश्चित तौर पर आपको राहत मिलती हुई दिखाई दे रही है। अगर वाद विवाद का आपका कोई मुकदमा चल रहा है तो उसमें राहत मिलेगी, शत्रुओं पर आप विजय प्राप्त करेंगे, ऐसा ग्रह गोचर के हिसाब से दिखाई दे रहा है। थोड़ा सुकून वाला समय रहने वाला है, क्योंकि शत्रु हंता योग बना हुआ है यहाँ पर, और अभी लंबे समय तक इस योग का कहीं ना कहीं आपको बहुत बड़ा फायदा मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। शत्रु आपके इस समय परास्त होंगे। जी हाँ, और दोस्तों एक बात और बताएं कि आपको बिल्कुल कार्य करना है, चुपचाप बैठना नहीं है। बशर्ते आप यदि ज्यादा रिलैक्स करें, घर में बैठे रहेंगे तो समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। आर्थिक स्थिति की बताएं तो कुंडली में आर्थिक स्थिति 15 तारीख तक तो
यानी ऐसे ही रहेगी, लेकिन 15 नवंबर तक का स्थिति ठीक ठाक बहुत अच्छी नहीं है, लेकिन आगे बहुत अच्छी रहने वाली है। पैसा आएगा, इतना आता रहेगा कि आपको कोई समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। जी हाँ, तो वर्किंग में है तो आप कार्य करिए और शांति धैर्य पूर्वक आप इस समय को काटें। अच्छा आने वाला समय आएगा, उस समय आप प्रयत्न करें और अच्छे से कार्य करें। ग्रह गोचर के हिसाब से कोई बढ़िया काम आपका बनता हुआ इस समय नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन जो लोग कहीं कार्यरत हैं उनकी आमदनी ठीक ठाक होती रहेगी। और यहाँ पर बुध ग्रह की बात करते हैं तो बुध महाराज आपकी कुंडली में भाग्य के मालिक है। यह धन भाव पर बैठे हैं और लंबे समय तक बैठे रहेंगे। गुरुदेव बृहस्पति के ठीक सामने बैठे हैं, तो यहाँ पर एक पॉइंट अवश्य बना हुआ है, प्लस पॉइंट की भाग्य के सहयोग से, परिवार के सहयोग से, बाड़ी की मधुरता से आपके पास पैसा आने के साथ साथ बचता हुआ भी दिखाई दे रहा है। विशेष धन 15 तारीख के बाद आता हुआ आपको पास दिखाई दे रहा है। 15 नवंबर के बाद बिल्कुल धन का मालिक सूर्य आपके माफिक आ जाएंगे। आमदनी का मालिक सूर्य आपके धन भाव पर बैठेंगे। वह समय आपके लिए बहुत सुंदर होगा आर्थिक स्थिति को मजबूत बनाने के लिए, क्योंकि उधर गुरु बुध ठीक आमने सामने है और सूर्य भी जब बुध के साथ युति बना देंगे आपकी कुंडली में, इच्छा पूर्ति के मालिक हैं। सूर्य जब आकर के आपकी आर्थिक स्थिति को बहुत जबरदस्त तरीके से सुधारेंगे और बहुत मजबूत स्थिति आपकी होगी। यह बात आप नोट कर लेना। 15 तारीख तक आपको धैर्य से काटना है, वाद विवाद नहीं करना है, वाणी पर नियंत्रण रखना है, क्रोध पर भी नियंत्रण रखना है। उसके बाद स्थितियां धीरे धीरे नॉर्मल हो जाएंगी और बहुत अच्छा समय आएगा। हम आपसे विश्वास करते हैं कि आप आज की वीडियो में बिल्कुल अंत तक रहे होंगे और रहने का प्रयास भी करना, क्योंकि इससे आपको बहुत तगड़ा लाभ होने वाला है। स्वास्थ्य आपका गड़बड़ है, वह भी अब सुधार होगा दोस्तों 15 तारीख तक। और यहाँ पर आपको ओम शुक्राय नमः या ओम सुम शुक्राय नमः इस मंत्र का आप जाप करते रहिए, तो आपके लिए बहुत अच्छा समय होगा। हालांकि जिनका स्वास्थ्य गड़बड़ नहीं है उनको चिंता करने की जरूरत नहीं है। 15 नवंबर से आपकी स्थिति अनुकूल हो जाएगी। दोस्तों यहाँ पर ध्यान रखना, जो मैंने बताया उन उपायों को अवश्य करिए आप, और शनिवार के दिन अवश्य शनिदेव महाराज का सरसों के तेल से अभिषेक करिए। रविवार के दिन बाबा भैरवनाथ की आराधना करिए। तो यदि मंदिर है आपके आस पड़ोस तो रविवार के दिन अवश्य जाइए, भैरव जी को प्रणाम करिए, उनका आशीर्वाद प्राप्त करिए, क्योंकि उनसे जो भैरव जी से जुड़ते हैं उनके घर में भूत प्रेत बाधा टोना टुटका आदि कभी कोई नहीं कर पाता, क्योंकि बाबा भैरव सरकार को भूतों के बादशाह कहते हैं, शंकर जी के अवतार है। जी हाँ, इस कलयुग में बड़ा दबदबा है हनुमान जी महाराज का, बाबा भैरव जी का बड़ा दबदबा है। जो इनके शरण में है उनके जीवन में कोई बाधाएं नहीं आती, क्योंकि माँ के आगे हनुमान जी हैं, पीछे भैरव जी हैं। तो आप समझ लीजिए माँ तो माँ होती है, और ये जब दोनों लोग हैं, भैरव जी द्वारपाल है, काशी का अधिपति है, काशी कोतवाल के नाम से जाने जाते हैं। उज्जैन नगरी में जाकर देखिए भैरव जी का बड़ा प्रभाव है। तो आप उनकी शरण में जाइए और परिवार के साथ बिल्कुल आनंद से जीवन काटिए। दोस्तों हम यहाँ पर अपनी बाड़ी को विराम देना चाहते हैं। आपसे पुनः एक बार फिर अनुरोध करते हैं, श्री काल भैरव धाम चैनल में यदि पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। और दोस्तों एक छोटा सा प्यारा सा लाइक करें अवश्य, जिससे हमारा मनोबल बढ़ता है। और कमेंट्स बॉक्स में पूरी भक्तिभाव के साथ अपनी कुलदेवी को, अपने कुलदेवता को स्मरण करते हुए अपने इष्ट देवता को, इसके बाद माता भद्रकाली कृपा करो, बाबा भैरवनाथ कृपा करो, शनिदेव महाराज कृपा करो, सूर्यदेव कृपा करो, हनुमान जी महाराज कृपा करो। एक बार नहीं, मन में स्मरण करते हुए 3 बार अवश्य लिखें। तो विश्वास के साथ कहते हैं कि आपकी माता भद्रकाली, आपकी कुलदेवी, आपके कुलदेवता बाबा भैरवनाथ, शनिदेव महाराज पूरे परिवार की मदद करेंगे, परिवार में खुशहाली लाएंगे, परिवार में आनंद होगा। विश्वास रखिए, और यदि आप विश्वास नहीं रखेंगे ईश्वर पर तो फिर कोई मदद करने वाला नहीं है। ईश्वर पर आप अवश्य विश्वास रखिए। हम पर हमेशा आपसे यही कहते हैं, किसी के बहकावे में नहीं आए, बस धर्मार्थ रहिए और स्वयं पूजा जो भी आप अर्चना करेंगे उसका परिणाम आपको मिलेगा। ऐसा नहीं है दोस्तों। और परिवार के साथ आप सभी लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खुश रहें। धन्यवाद दोस्तों। जय माता भद्रकाली, कृपा करो।